फरीदाबाद में डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई में डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी वर्कशॉप मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 32 विभागों के नोडल अधिकारी और सीनियर अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें मुख्य 4 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें जलवायु परिवर्तन, मलेरिया, डेंगू, टीबी की रोकथाम के साथ ही तंबाकू के दुष्प्रभाव जैसे गंभीर विषय शामिल रहे। इस मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता के अलावा डिप्टी सिविल सर्जन और मलेरिया डेंगू विभाग के नोडल अधिकारी मुख्य रूप से शामिल रहे और इन मामलों से जुड़ी जानकारियां और रोकथाम को लेकर विस्तार से चर्चा की गई कि कैसे आने वाले बरसात के मौसम में इसे कम किया जा सकता है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव ने बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट को बताया गया है कि मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाएं। इस पर चर्चा की गई ताकि आने वाले समय में इन केसों में वृद्धि न हो सके। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में सक्रिय रूप से तंबाकू के प्रति जागरूक कर रही एनजीओ की सदस्य हितैषी ने बताया कि आज के कार्यक्रम में उन्होंने तंबाकू सेवन से संबंधित एक्ट की जानकारी उपलब्ध करवाई है कि किस प्रकार सेक्शन 4, 5 और 6 में तंबाकू बेचने और सेवन को लेकर चालान किए जा सकते हैं और इस चालान के तहत कितना नगद जुर्माना और जेल हो सकती है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। तो वहीं तंबाकू की रोकथाम को लेकर इससे संबंधित बनाए गए कानूनों की जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से आए एनजीओ ने भी विस्तार से अपनी प्रस्तुति दी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल। आज हेल्थ डिपार्टमेंट की हमने 4 जो मेन कमेटीज होती है, जैसे नेशनल प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में हेल्थ का क्या रोल है, कोटपा का क्या रोल है, टीबी का क्या रोल है और मलेरिया की 4 डिफरेंट टॉपिक्स पे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, उसमें एक वर्कशॉप भी थी, बाकी कमेटी की मीटिंग चेंज थी। तो जैसे सारे टॉपिक्स हैं, आप मलेरिया की बात करें, अभी हमारा रेनी सीज़न अप्रोच कर रहा है, तो हमारे डिप्टी सीएमओ साहब ने सभी डिपार्टमेंट्स को अवगत करवाया कि भाई मलेरिया के केसेस, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया हो, जो भी वेक्टर बाउंड डिजीज़ है, उनके केसेस कम से कम हो। सभी डिपार्टमेंट जैसे एमसीएफ है, हुडा है, पब्लिक हेल्थ है, पीडब्ल्यूडी है, जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उनके अधिकारी आए हैं, उनको सेंसिटाइज करवा दिया है कि आपने आने वाले 2-3 महीनों में क्या करना है जिससे हमारे मलेरिया की और वेक्टर बाउंड डिजीज़ के केसेस कम हो। तो जलवायु को लेकर भी आपने और पर्यावरण को लेकर जैसे प्लास्टिक की बोतल्स और ये आपने गाइड किया है। दूसरा जो हमारी पहली मीटिंग थी नेशनल प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन हेल्थ, उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि मई ऑनवर्ड्स फरीदाबाद में जितने भी मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उनको आई विल गिव इन राइटिंग ऑल्सो इंस्ट्रक्शन कि आप प्लास्टिक की बोतल्स यूज़ बंद कर दें, क्योंकि अभी कोविड के सारे प्रोटोकॉल ख़त्म हो चुके हैं, गाइडलाइंस जो भी थी, जितना हम कम प्लास्टिक का यूज़ करेंगे, एटलीस्ट सरकार तो पहले शुरुआत करे। हाँ, कोविड से पहले कर रहे थे, कोविड में आने के बाद हमने दोबारा थोड़ा टच वाला और वो इशूज़ थे, तो मैं अपने सेक्रेटेरिएट में भी ये आदेश पारित कर दूंगा कि 1 मई ऑनवर्ड्स प्लास्टिक की बोतल्स में कोई पानी वहाँ ना हम सर्व करेंगे, लोगों से भी आग्रह करेंगे अपना। तीसरा इशू था हमारा कोटपा का, तो पब्लिक प्लेसेस पे जैसे कोटपा में भाई कि स्मोकिंग बैन है और चालान का प्रोविज़न है, कौन कौन चालान कर सकता है, वो भी हमारी बाहर से भी एनजीओ आया था चंडीगढ़ से, उसने भी सभी अधिकारियों को अवगत कराया कि सारी ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस टोबैको फ्री हो और वहाँ पे क्या क्या साइन बोर्ड्स लगा सकते हैं, उसका इशू। तो ये 3-4 इशूज़ है, इसमें वीकली जो हमारी या मंथली मीटिंग्स होती है वो की गई और हेल्थ डिपार्टमेंट के मेरे कलीग सीएमओ साहब विनय जी भी हैं, तो उन्होंने अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ किया। थोड़ा ऑफिस से बाहर हट के हमने मीटिंग की है ताकि लोगों को ज़्यादा टाइम इसमें करवा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हेल्थ डिपार्टमेंट। कितने डिपार्टमेंट्स बुलाए गए थे आज? 30 to 40 डिपार्टमेंट, जो भी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, तो वो सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी, नोडल ऑफिसर या सीनियर ऑफिसर प्रेजेंट। थैंक यू वेरी मच। मलेरिया, आपका क्या नाम? मेरा नाम हितैषी है, मैं जनरेशन सेवियर एसोसिएशन से हूँ। ये एक मोहाली बेस्ड एनजीओ है जो कि टबैको कंट्रोल पे काम करता है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ से यहाँ पे सब जगह काम हो रहा है। और आज फरीदाबाद में डीएलसीसी थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग, जिसमें हमने लॉ इन्फोर्सर्स को बताया कि सेक्शन 4, 5, 6, 7 में कैसे कैसे चालान होता है, कौन कौन चालान कर सकता है, खुला तंबाकू बिक सकता है या नहीं बिक सकता, कितने साल के बच्चे तंबाकू बेच सकते हैं, क्या बच्चों को बेचना चाहिए, और अगर कोई बिक रहा हुआ दिखता है तो उस पर क्या चालान हो सकता है। तो ये सब हमने बताया। तो इसमें कायदे कानून नियम भी बताए गए हैं सारे? हाँ जी। कितने साल की सजा हो सकती है वायलेशन करने पर? जी। तो सेक्शन 4 के अंदर
200 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है, सेक्शन 6 में भी 200 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है, और सेक्शन 5 और 7 में कुछ 1 साल की या 2 साल की ऐसे सज़ा होएगी, साथ में फ़ाइन होगा। तो कुल मिलाकर कैसा रहा आपका सेशन आज का? बहुत अच्छा रहा। तो आई होप यहाँ के चलानिंग एक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चलान होंगे। हमारे लिए ज़्यादा चलान होना मैटर करता है, न अमाउंट नहीं मैटर करता। तो यही हमारा मेन मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा चलान हो यहाँ पर, और इसी पर ही हमने सबको अवेयर किया है। थैंक यू।